नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RK ITI इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहां पर लगातार इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स का कोर्स कवर कर रहे हैं यहां पर। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे यहां पर अल्टरनेटर के बारे में। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहूँगा आपके लिए कि सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी मंजिल की ओर और शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटर के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं आज। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगर फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आपको हमारे किसी भी वीडियो का, किसी भी टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए तो हम आपको नोट्स भी PDF फाइल के रूप में अवेलेबल करा देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक अल्टरनेटर। इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं आज। अल्टरनेटर के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। अल्टरनेटर क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी जो जितने भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से संबंधित एग्जाम होते हैं उसमें इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, प्रश्न ऐसे तो आपसे पूछेगा नहीं कि आपसे सिंपली एकदम से क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए, जितने भी बड़ा लेवल एग्जाम होगा उतने ही इसमें क्वेश्चन क्या होगा, इतने ज़्यादा आपको डीपली देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे साथ और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी कट ना करें, वरना आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक अल्टरनेटर। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ, अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अल्टरनेटर होता क्या है। तो देखिए, होता क्या है, ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है भाई, हम सब जानते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को AC प्रकार की वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है यहाँ से कि जो अल्टरनेटर होता है उसका क्या कार्य है। तो अल्टरनेटर का क्या कार्य है, ये यांत्रिक ऊर्जा से ये लेगा और क्या करेगा, हमें अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC प्रदान करेगा, हमें AC वैद्युतिक ऊर्जा प्रदान करेगा। और देखिए, अगर बात करें कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो ये क्या करता है, ये एक फैराडे वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, एक नियम कहा था उन्होंने कि यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान करें, कोई चालक है हमारे पास में और कुछ उसको चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान करें, इस प्रकार घुमाएं, उसको क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं होंगी वो उसके अंदर क्या छेदन करने लगेंगी और क्या होगा, हमें EMF यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न यानी कि मिल जाएगा। तो फैराडे के ये सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत क्या था इनका कि यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान करें कि वो चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित बल रेखाओं का छेदन करने लगे, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा मेरे भाई, उसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगेगा। भाई आपने देखा होगा, आपके पास में दो मैग्नेट हैं, आप अगर दो मैग्नेट को आपस में मिलाएंगे तो एक अपनी तरफ को खींचेगा और एक अपनी तरफ को खींचेगा, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ जरूर बल यानी कि कुछ ना कुछ उनके अंदर बल उत्पन्न होगा। तो वही सीन है यहाँ पर भी। अभी देखिए, हमने बात किया यहाँ पर कि क्या कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर इसके बारे में जाने, अपन इसी मौलिक अवस्थाएं के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो क्या होंगी इसमें, देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए इसमें, एक तो यांत्रिक ऊर्जा होनी चाहिए, ये यांत्रिक ऊर्जा होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्टेटर यानी कि आर्मेचर जो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगा। रोटर होना चाहिए, ये क्या होता है, रोटर क्या होता है, इसका घूमने वाला भाग रोटर होना चाहिए। और उसमें स्लिप रिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्लिप रिंग होनी चाहिए, जिनके द्वारा क्या होता है, हमें अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होता है। और ब्रश जिसके द्वारा ये लगी होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई सी मौलिक अवस्थाएं। यांत्रिक ऊर्जा होनी चाहिए, स्टेटर होना चाहिए जिसके अंदर आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाएंगी, रोटर होना चाहिए जो घूमने वाला पार्ट होगा इसका, स्लिप रिंग होनी चाहिए जिससे हमें अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होगा,
तो देखिए अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें उसमें तो उसमें क्या था, जिसने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, हमने डीसी जनरेटर का उसमें कोर्स को कवर किया है, आप हमारा पिछले वीडियो जरूर देखें उसमें। तो डीसी जनरेटर की बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो क्या होता है उसमें कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है, कि इसलिए हमें डीसी सप्लाई प्राप्त करनी होती है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें स्लिप रिंग प्रयोग किए जाएंगे। अपन बात करते हैं यहाँ पर इसके अब भागों की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो भाग आता है इसका क्या आती है, बॉडी आती है। क्या आती है, बॉडी आती है। तो बॉडी का क्या काम होता है, अपन यहाँ पर बात करते हैं बॉडी। तो देखिए बॉडी क्या होती है इसकी, सबसे पहले मैं बात करूं बॉडी बनी किसकी होती है। तो देखिए बॉडी किसकी बनी होती है, यहाँ पर कास्ट स्टील अथवा कास्ट आयरन की बनी होती है। ये जो बॉडी होती है किसकी बनी होती है, कास्ट स्टील अथवा कास्ट आयरन की बनी होती है। उसका काम क्या होता है, जो जितने भी अल्टरनेटर के भाग हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने का इसका भाग होता है, और चुंबकीय बल रेखाओं के लिए क्या होना, मार्ग उत्पन्न करना होता है। अगर स्टेटर नहीं होगा तो क्या इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं प्रदान हो जाएंगी, यानी मिल जाएंगी, हमें नहीं मिलेंगी। इसलिए स्टेटर बनाया जाता है उसके अंदर हमें। अब इसके स्टेटर के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टेटर होता है। क्या होता है, स्टेटर होता है। स्टेटर के अंदर क्या होती है, कोर बनी होती है, आर्मेचर कोर बनी होती है, जिन पर क्या किया जाता है, आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाती हैं। क्या की जाती हैं, आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाती है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है आर्मेचर कॉइल से, कि आर्मेचर कॉइल्स जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं। तो किसकी बनी होती हैं भाई, वो बनी होती हैं सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं, सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं। और उसमें जो सिलिकॉन स्टील की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 2 से 4% के बीच में होगी, 2 से 4% के बीच में। क्यों भाई, सिलिकॉन, अब यहाँ पर ये भी बात तो आती है कि सिलिकॉन स्टील क्यों प्रयोग किया जा रहा है भाई। इसमें कुछ और भी प्रयोग कर सकते हैं हम, कुछ और भी किसी और चीज़ की भी बना सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए सिलिकॉन स्टील की यहाँ पर क्यों बनाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो एडी करंट लॉस होता है, एडी धारा क्षति होती है, वो इसके अंदर क्या हो, कम हो, इसलिए क्या होती है सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। अब आप जानेंगे कि एडी करंट लॉस क्या होता है, ये अब आप सोचेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने एडी करंट लॉस, हिस्टेरिस लॉस, कॉपर लॉस, आयरन लॉस के बारे में इससे पिछले वाला जो वीडियो था मेरा वो इसी के ऊपर मैंने डिस्कस किया था। वहाँ पर आप जाकर के, वहाँ पर मेरा प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें जो सिलिकॉन स्टील का जो उपयोग किया जाएगा वो एडी करंट धारा को, लॉस को कम करने के लिए किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, अपन आर्मेचर कॉइल की बात कर लिया अपन यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, पोल होते हैं। क्या भाई, यहाँ पोल दिए जाते हैं, और फील्ड कोर है, यहाँ पर फील्ड कोर दी जाती है। ये फील्ड कोर है, यहाँ पर जो फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर रोटर की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। किसकी बात करते हैं भाई, अपन यहाँ पर रोटर की बात कर लेते हैं। रोटर क्या होता है, देखिए रोटर क्या होता है, वो अल्टरनेटर का घूमने वाला पार्ट होता है। जो घूमने वाला पार्ट होता है वो रोटर का घूमने वाला पार्ट होता है, घूमने वाला पार्ट होता है, घूमने वाला पार्ट होता है। रोटर अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग होता है। यह रोटर जो होता है ये अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग होता है। और देखिए इस पे क्या होता है, इस पे चुंबकीय क्षेत्र कॉइल्स स्थापित की जाती हैं इसके अंदर। क्यों की जाती हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र कॉइल्स जो इसके किए जानी है भाई, क्या करना है हमें यहाँ पर, भाई हमें यहाँ पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र भी तो हमें यहाँ पर लेना है, तभी तो हमें यहाँ पर आर्मेचर के द्वारा क्या करेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी क्षेत्र की उसका हम यहाँ पर छेदन करेंगे, तभी तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न यानी प्रदान होगा, मिलेगा हमें। तो ये क्या होंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र कॉइल्स स्थापित की जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र कॉइल स्थापित की जाती हैं। किस लिए, क्योंकि हमें क्या इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब देखिए रोटर की अपन यहाँ पर बात करते हैं, तो रोटर भी कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर। और देखिए इससे पहले एक बात बता दूं, इसके जो रोटर होता है वो क्या होता है, देखिए इस तरीके से होता है बना हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से रोटर बना हुआ होगा और उसमें 2 शाफ्ट होंगी। ये रोटर हो गया आपका, इसमें तो शाफ्ट होंगी। तो देखिए इसमें जो इसमें एक तरफ शाफ्ट पर क्या होता है, 2 स्लिप रिंग जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं, 2 स्लिप रिंग जुड़ी होती हैं, जिनका क्या कार्य होता है, जो इसको घुमाने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए, यानी इसको स्टार्टिंग में घुमाने के लिए क्या करता है, इसको हम डीसी, इनके द्वारा क्या करते हैं, हम इसमें डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं, जिससे क्या होगा, ये रोटर घूमने लगेगा। और
जब रोटर घूमने लगेगा तो क्या होगा, इसमें ये यांत्रिक, ये घूमने लगेगा तो ये यांत्रिक ऊर्जा होगी। अगर देखिए हम इसको डायरेक्ट ही यांत्रिक ऊर्जा से घुमा देते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट ही यांत्रिक ऊर्जा से घुमा देते हैं तो क्या होगा, इसके जो अंदर जो क्षेत्र कॉइल्स होंगी वो क्या होंगी, उखड़ सकती हैं। इसलिए इसको हम पहले क्या करेंगे, डीसी सप्लाई प्रदान करेंगे, इसको धीमे से, इसको धीरे से घुमाएंगे इसको, फिर क्या करेंगे, इसको यांत्रिक ऊर्जा से घुमा करके हम क्या करेंगे, जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो आर्मेचर कॉइल्स के द्वारा के उसके छेदन करके हमें क्या प्राप्त होगा, विद्युत भाग बल उत्पन्न यानी कि ईएमएफ प्राप्त होगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ये भी दो प्रकार के होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। तो रोटर दो प्रकार के होते हैं, बात करते हैं यहाँ पर, रोटर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक तो होता है आपका सैलिएंट पोल रोटर होता है, सैलिएंट, यहां से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, सैलिएंट पोल रोटर। तो देखिए ये क्या होता है, ये जो रोटर होता है इसका क्या होता है, व्यास तो इसका ज्यादा होता है, इसका व्यास ज्यादा तथा लंबाई कम होती है, लंबाई कम होती है, व्यास ज़्यादा होगा, इसकी लंबाई कम होगी। और देखिए ये प्रयोग कहाँ किए जाएंगे, अगर प्रयोग की बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो ये प्रयोग किए जाएंगे ये निम्न, यानी कि जो जहाँ पर हमें मध्यम घूर्णन वाले अल्टरनेटर में, मध्यम घूर्णन वाले अल्टरनेटर में प्रयोग किए जाएंगे। जैसा आपका मध्यम घूर्णन वाले हाइड्रो अल्टरनेटर में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रो अल्टरनेटर जो होते हैं वहाँ पर जो टरबाइन की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए कौन से पोल पे यहाँ पर सैलिएंट पोल रोटर प्रयोग किए जाते हैं, ताकि क्या हो, जो इसका जो स्पीड हो वो क्या हो, मध्यम हो, यानी कि निम्न हो। इसलिए क्या होता है यहाँ पर, जो हाइड्रो अल्टरनेटर के द्वारा AC सप्लाई उत्पन्न की जाती है, वहाँ पर सैलिएंट पोल रोटर के प्रयोग किए जाते हैं। और देखिए और यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से बनता है कि सैलिएंट पोल रोटर जो होता है, सैलिएंट पोल रोटर जो होता है वो क्या होता है, ये इसका व्यास ज़्यादा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि सैलिएंट पोल रोटर होता है, तो उसमें को आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे कि अधिक लंबाई तथा व्यास कम, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसका व्यास ज़्यादा होता है और लंबाई कम होती है। और देखिए ये इनकी जो होती है, जो आरपीएम की बात करें, घूर्णन गति की बात करें यहाँ पर, तो ये कितनी होती है, 375 से 1000 आरपीएम के बीच में इनकी जो घूर्णन गति होती है, चक्कर पर राउंड प्रति मिनट हो बोलेंगे इसको आरपीएम। और देखिए अधिक शोर भी पैदा करते हैं, अधिक शोर पैदा करने वाले क्या होते हैं, ये रोटर होते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम सेकंड नंबर की, देखिए बात करते हैं यहाँ पर बेलनाकार रोटर की बात करते हैं, यहाँ पर बेलनाकार रोटर की बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पर बेलनाकार रोटर की बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, देखिए तो आप देखिए ये इसके अपोजिट होते हैं, ये इसके अपोजिट होते हैं। किस तरीके से कि इनका व्यास ज़्यादा था और लंबाई कम थी, तो इनके क्या होगा, इनकी लंबाई ज़्यादा होगी, और क्या होगा, और व्यास कम होगा। और देखिए ये मध्यम घूर्णन वाले अल्टरनेटर में प्रयोग किए जा रहे थे, और ये उच्च घूर्णन वाले जैसे आपका वाष्प टरबाइन है, वहाँ पर भी जैसे वाष्प टरबाइन है वहाँ पर उच्च घूर्णन वाले अल्टरनेटर में इनका बेलनाकार रोटर का प्रयोग किया जाता है। जैसा आपका हो गया स्टीम टरबाइन हो गया, टर्बो अल्टरनेटर हो गया, उनमें किसका प्रयोग किया जाएगा, बेलनाकार रोटर का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें उच्च घूर्णन वाला चाहिए, हमें ये जो होते हैं ये उच्च घूर्णन वाले, हमें उच्च घूर्णन वाला रोटर चाहिए इसमें, इसलिए हम बेलनाकार रोटर का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसके बात करते हैं कि इससे घूर्णन गति की बात करें तो वो कितनी होगी, घूर्णन गति वो 1500 से 3000 आरपीएम के बीच में होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। 1500 से 3000 आरपीएम के बीच में इसकी स्पीड होती है, यानी कि इसकी घूर्णन गति होती है। और इनका जो उपयोग किया जाता है मैंने बता दिया आपको, वो कहाँ किया जाएगा, इनका तो प्रयोग, ये जो सैलिएंट पोल रोटर है इनका तो प्रयोग हाइड्रो अल्टरनेटर में किया जा रहा है, और इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इनका किया जाएगा जैसे आपका टर्बो अल्टरनेटर है,
स्टीम टरबाइन है, स्टीम टरबाइन है, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। किनका? बेलनाकार रोटर का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि शैली इस तरीके से बनता है कि बेलनाकार रोटर का सैलिएंट पोल रोटर की तुलना में क्या होता है? आपको ऑप्शन दे दिएंगे, व्यास ज़्यादा लंबाई कम, लंबाई ज़्यादा व्यास कम। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसकी प्रश्नोत्तरी भी लाएंगे, तब आपको समझाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जाना इसके बारे में, इसकी बॉडी के बारे में हमने जाना, स्टेटर के बारे में हमने जाना, रोटर के बारे में हमने जाना। रोटर क्या होता है? ये चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सैलिएंट पोल रोटर और एक आपके होते हैं बेलनाकार रोटर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।